गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नॉलेज की दुनिया और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ आए हैं जिसका नेम है वी लुकअप एंड एच लुकअप। ये दो फंक्शन एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप किसी भी फील्ड पे वर्क कर रहे हो, जब आप एक्सेल पे वर्क करते हैं तो इन दोनों फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इनका यूज कैसे करते हैं मैं आपको डिफरेंट फार्मूला फंक्शंस के थ्रू बताऊंगा। ओके एंड मैं आपके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ ताकि आप वी लुकअप और एच लुकअप को बेहतर तरीके से यूज कर सके और इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने फाइल्स में। तो डिफरेंट फाइल्स के बेसिस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप और एच लुकअप का कैसे यूज करते हैं। ओके तो वी लुकअप सिंपली मीन्स होता है वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। लुकअप मीन्स की फाइंड आउट करना आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके सपोज मान लीजिए मेरे पास 1000 डेटा एम्प्लॉयज का और हर एम्प्लॉयज का मेरे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन है। ओके देन अगर मैं चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉय का केवल आईडी डालूं और एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे पता चल जाए। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैंक में जाते हैं तो वो अगर मेरा सिंपल सा एक बैंक अकाउंट नंबर ऐड करता है तो वो मेरा सारा डिटेल्स को देख सकता है। इट मीन्स कि वो डेटाबेस में से किसी एक डेटा यूनिक डेटा के बेसिस पे वो सारे डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर मुझे एक्सेल में कुछ ऐसा ही वर्क करना है कि मैं सिर्फ आईडी डालूं या फिर मैं एक पर्टिकुलर डेटा ऐड करूं तो वो उसके रिलेवेंट डेटा को ऑटोमेटिक कैसे शो करेगा डायरेक्टली, उसको हम लोग सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप से। तो अगर आपके पास वर्टिकल डेटा फॉर्म है तो आप वी लुकअप यूज करेंगे, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा फॉर्म है तो आप एच लुकअप यूज करेंगे। दोनों का यूजिंग और वर्क करने का तरीका सेम होता है, बस डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो वर्टिकल में होगा तो वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल में होगा तो एच लुकअप। तो ये जो डेटा है ये आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है, ये जो डेटा है ये आपका वर्टिकल डेटा है। तो जनरली हम लोग जो भी फंक्शंस या कैलकुलेशंस करते हैं वो ज्यादातर जो होता है वो वर्टिकल मोड पे करते हैं, लेकिन अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा भी अवेलेबल है तो आप हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन भी एच लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। ओके तो इस फॉर्मेट से हम लोग फाइंड आउट क्या करने वाले, तो सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेड ओ। ओके तो जैसे ही मैं एंटर करूं मैं चाहता हूं कि ओ ग्रेड के रिलेवेंट में जो भी ग्रेड पॉइंट है वो ऑटोमेटिक आ जाए। ओके अगर मैं यहाँ पे टाइप किया ई तो मैं चाहता हूँ कि ई डाल के मैं एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए मैंने आपको इफ कंडीशन करके फंक्शन बताया था कि इफ इस सेल में अगर ओ रहेगा तो 10 होगा, इस सेल में अगर ई रहेगा तो 9 होगा। तो ये जो फंक्शन होता है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंदी फंक्शन होता है, तो उसको बहुत ही सिंपल और बहुत शॉर्ट में हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे तो हम लोग देखेंगे आज। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ओके हम लोग वी लुकअप देखते हैं देन मैं एच लुकअप बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू दूंगा, इक्वल टू करके फंक्शन का नेम लिखूंगा एच लुकअप। ओके एच लुकअप मींस हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो एच लुकअप में आपको मेनली जो होता है वो कुछ डेटाज ऐड करना होता है। तो क्या क्या डेटा हम लोग ऐड करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है लुकअप वैल्यू। एच लुकअप में सबसे पहले हम लोग लुकअप वैल्यू देते हैं। इट मींस कि आप अपने डेटाबेस में से किस कंटेंट के अकॉर्डिंग, किस डेटा के अकॉर्डिंग अदर डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। इट मींस कि मेरा फाइंड करने वाला डेटा जो है वो है आपका ग्रेड पॉइंट जो हमको फाइंड करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो मुझे ग्रेड लेटर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इट मींस कि आप ओ टाइप करेंगे तो आपको रिजल्ट चाहिए 10। तो ये हो गया आपका जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे और ये हो गया आपको क्या फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू मींस कि किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो मुझे क्रेडिट लेटर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो ये जो लुकअप वैल्यू है ये आप कहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्रेडिट लेटर लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट इस ग्रेड पॉइंट पर चाहिए जहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो लुकअप वैल्यू में हमेशा उस सेल को सेलेक्ट करिएगा जिसके अकॉर्डिंग आप कोई रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं। ओके तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। देन मैं कॉमा यूज करूंगा, कॉमा के बाद अब ये जो लुकअप वैल्यू है ये कहाँ मिलेगा और जो रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा। तो सिंपली क्या करना है कि हमको अपना टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेना है जिस टेबल के अकॉर्डिंग हम डेटा फाइंड कर रहे हैं, जिसमें आपका फाइंड करने वाला डेटा भी अवेलेबल है और जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं वो भी डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि ओवरऑल डेटा अवेलेबल होना चाहिए, इसीलिए इसको टेबल एरे बोला जाता है क्योंकि आपको इसके कंडीशन में पूरा कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना होता है। ओके देन मैं कॉमा यूज करूंगा। उसके बाद ये तो
आपका हो गया कि आप किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे और कहाँ से आप उसको देख रहे हैं, किस एरिया से आप उसको लुक कर रहे हैं, किस एरिया से आप उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपको ये देना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आप क्रेडिट लेटर टाइप करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा। ओके, तो रिजल्ट आपको जो चाहिए वो आपको देना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मींस कि आप जब कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे तो आप हमेशा इस सिलेक्शन के बेसिस पे कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे। तो मेरा जो एरिया ये सिलेक्ट हुआ है, इसमें ये जो है ये पहला कॉलम है, ये जो है ये दूसरा कॉलम है। इट मीन्स मेरे पास दो कॉलम अवेलेबल है। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो किस कॉलम में अवेलेबल है। तो मुझे रिजल्ट चाहिए ग्रेड पॉइंट। इट मीन्स कि ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। इट मीन्स कि ग्रेड पॉइंट जो मेरा अवेलेबल है वो कॉलम नंबर 2 पर है। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो लिखूंगा 2। तो 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिजल्ट वाले कॉलम को। ये आपका रिजल्ट कॉलम होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर मींस कि रिजल्ट कॉलम नंबर, कि जो आपको रिजल्ट में चाहिए। ओके, देन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कॉमा दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉल्स। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ट्रू है। अगर आप ट्रू लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेट मैच होता है, मींस कि कभी कभी आपको थोड़ा सा सिमिलर डेटा के केस में वो रॉन्ग रिजल्ट भी शो कर सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रू का आप कभी भी यूज ना करें। हम लोग ऑलवेज फॉल्स वैल्यू का यूज करते हैं। इट मींस कि एग्जैक्ट मैच, मींस आप ओ लिखेंगे तो आपको रिजल्ट ओ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ई लिखेंगे तो ई के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो 100% हम लोग फॉल्स मैच ही यूज करते हैं। देन मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूंगा या डबल क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे फॉल्स लिख भी सकते हैं, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके फॉल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। देन आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ग्रेड पॉइंट आ गया ओ का। ओके, देन मैंने केवल ओ के लिए नहीं किया है, ये जो वी लुकअप मैंने अप्लाई किया है ये मैं पूरे टेबल के लिए अप्लाई कर दिया। इट मींस कि अगर मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो डी के रिलेवेंट में ग्रेड क्या है, 5 है। इट मींस जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये 10 जो है ये 5 में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। उसी तरह से सिमिलरली मुझे ई ग्रेड का डिटेल्स चाहिए तो मैं ई को लेके एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 9 आ गया। तो आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा और छोटा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आप कंप्लीट का कंडीशन दे दिए और आप तुरंत ही उसको इवेलुएट कर पा रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि किसी क्रेडिट लेटर के रिलेवेंट में कौन सा ग्रेड पॉइंट आ रहा है। तो इससे आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा, आप उसको बेटर वे में कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ऑप्शन होता है। ओके, देन सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे मान लीजिए मुझे इस सेल पे भी चाहिए, मैं 3 पॉइंट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मुझे सिंपली करना क्या होता है, तो मैं इस डेटा को ड्रैग नहीं कर सकता हूँ अभी। ओके, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक आपको रिलेवेंट और एब्सोल्यूट के बारे में नहीं बताया। ओके, तो मैं रिलेवेंट और एब्सोल्यूट के बारे में आपको बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि वी लुकअप का कैसे यूज करेंगे। ओके, देन सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं एक बार और आपको इसको समझा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे ए ग्रेड देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ रिजल्ट आए। ओके, देन मैं क्या करूंगा, तो मैं इक्वल टू दूंगा, वी लुकअप लिखूंगा। लुकअप वैल्यू सबसे पहले, लुकअप वैल्यू मींस जिसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर चेंजेस करूंगा तो रिजल्ट चेंज होना चाहिए, क्रेडिट लेटर चेंज करूंगा ग्रेड पॉइंट चेंज होगा। तो ये मेरा लुकअप वैल्यू है कि किसके अकॉर्डिंग आप डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं। देन कॉमा देंगे, टेबल एरे। टेबल एरे मींस कि आपका ओवरऑल डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, तो ओवरऑल डेटा मेरा यहाँ अवेलेबल है। देन मैं कॉमा यूज करूंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मींस कि रिजल्ट का कॉलम नंबर, आप इस टेबल में कौन से कॉलम को रिजल्ट के रूप में शो करना चाहते हैं। तो मुझे ग्रेड पॉइंट को रिजल्ट के रूप में शो करना है। देन ग्रेड पॉइंट का कॉलम लेटर क्या होगा, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ओके, आप एबीसीडी को काउंट नहीं करेंगे, आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा काउंट करेंगे। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ओके, एबीसीडी के अकॉर्डिंग काउंट कभी नहीं करना है, ये फर्स्ट ये सेकंड। देन मैं 2 लिखूंगा और कॉमा जैसे ही दूंगा फॉल्स ऑप्शन आएगा, डबल क्लिक कर दीजिए फॉल्स में, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ए का ग्रेड क्या है, 8 है, ए का ग्रेड 8 है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और ये केवल ए के लिए नहीं है, कोई भी लेटर आप लिखेंगे यहाँ पर उससे रिलेटेड
तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ रॉन्ग लेटर लिख देते, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ फेल, तो आपको यहाँ पे एफ फेल ही लिखना पड़ेगा। केवल एफ लिख के एंटर करेंगे तो ये नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसके फॉर्म में, देन मैं एंटर कर दिया तो फेल का 0 आ गया। देखिए, ओके, कैपिटल स्मॉल से कोई इशू नहीं होता है, लेकिन आप जिस फॉर्मेट में आपने टेबल एरे में डेटा लिखे हैं उसी फॉर्मेट में आपको अपने कंडीशन जहां पर आप पुट कर रहे हैं वहां पर भी आपको सेम फॉर्मेट में ही टाइप करना होगा, अदरवाइज वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन में यहाँ पर एफ फेल लिखा हुआ है और आप यहाँ पर केवल एफ पुट करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, देन सिमिलरली अब मुझे हॉरिजॉन्टल VLOOKUP करना है, हॉरिजॉन्टल लुकअप करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लुकअप मींस कि आपके पास डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड पे होना चाहिए। ये वर्टिकल डेटा है, जनरली यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल डेटा के केस में कैसे करेंगे, तो सिमिलर ऑप्शन है। क्रेडिट लेटर सपोज मुझे ओ का निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, वो लिख दिया मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ग्रेड पॉइंट चाहिए, तो मैं जहां पर VLOOKUP यूज कर रहा था वहां पे मैं यूज करूंगा HLOOKUP। देन लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो क्रेडिट लेटर के अकॉर्डिंग निकालना है, सेम चीज। देन मैं कॉमा दूंगा। टेबल एरे मींस की कंप्लीट टेबल एरिया, तो कंप्लीट टेबल एरिया अब ये वाला हो गया मेरा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मैं कॉमा यूज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है और इस केस में क्या पूछ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर रॉ इसीलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डेटा है। हॉरिजॉन्टल डेटा में आपको रॉज देखना होगा, वर्टिकल डेटा में आपको कॉलम्स देखना होगा। ओके, बस यही डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सिमिलर है, ये फर्स्ट रॉ हो गया, ये सेकंड रॉ हो गया। तो आपका रिजल्ट वाला रॉ कौन सा है, तो सेकंड वाला रॉ है जो रिजल्ट रॉ है। देन मैं कॉमा देके 2 लिखूंगा, देन कॉमा, उसके बाद फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए बी का रिजल्ट क्या है 7, देन बी का 7। अगर मुझे ए का चाहिए मैं ए लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ए का रिजल्ट आ गया। ओके, तो इस तरह से आप VLOOKUP और HLOOKUP का सिंपली यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिफरेंसेस समझ में आया होगा कि HLOOKUP और VLOOKUP कैसे यूज करेंगे। ओके, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं VLOOKUP के लिए। चलिए, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक सा सेल्स डेटा बना हुआ है, इसमें मैंने आपको समिफ का भी यूज करके बताया था। देन यहाँ पे देखिए आईडी लिखा है मैंने। ओके, तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 103 लिखा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं 103 लिखूं। ओके, तो 103 जैसे ही मैं लिखूं, एम्प्लॉय का नेम आ जाए, उसका रीजन आ जाए, उसका ब्रांच आ जाए, उसका प्रोडक्ट आ जाए, ब्रांड आ जाए, प्राइस आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, टोटल आ जाए, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो आ जाए। इट मीन्स कि यहाँ पर मैं आईडी का एक एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं आईडी लिखूंगा एम्प्लॉय का। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक एरिया बनाया जहाँ पे मैं एम्प्लॉय का आईडी लिखूंगा। ओके, ये चीज। ओके, आईडी लिखा तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। ओके, और मुझे चाहिए उसका टोटल सेल्स। ओके, एम्प्लॉय नेम यहाँ आ जाना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल। मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके, मैं इसको दूसरे कलर से पुट करता हूँ। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों क्या होगा। ओके, देन मैं यहाँ पे आईडी पुट किया 103। जैसे ही मैं 103 किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए और यहाँ पे टोटल चाहिए। तो ये जो डेटा का फॉर्मेट है ये आपका हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, ऑब्वियसली वर्टिकल है। तो वर्टिकल है, इट मीन्स कि आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना होगा, तो VLOOKUP यूज करेंगे, क्योंकि VLOOKUP वर्टिकल डेटा में लुकअप यानी कि फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट देता है किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, तो मेरा आईडी, अब हम लोग कंडीशन में हमेशा यूनिक लेंगे। ओके, यूनिक मींस कि जिसका रिपीटेशन ना हो। तो देखिए आईडी का रिपीटेशन नहीं है, नेम में भी कभी कभी रिपीटेशन हो सकता है, रीजन जनरली रिपीट होता है, ब्रांचेस रिपीट होगा, प्रोडक्ट रिपीट होगा, ब्रांड रिपीट होगा, प्राइस रिपीट होगा। इट मींस कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप उस डेटा को बनाएंगे मैनुअली। ओके, ताकि आप VLOOKUP कर सके। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो ये जो है ये यूनिक डेटा है। इट मींस कि ग्रेड जो है वो सिमिलर तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि O ग्रेड यहाँ पे आएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये यूनिक डेटा है। यूनिक डेटा मींस कि जो कॉपी नहीं होगा, जो रिपीट नहीं होगा। ओके, चलिए,
जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आपके पास 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर जनरली डिफरेंट होगा। आधार कार्ड हो गया, वो डिफरेंट होगा। कोई यूनिक आईडी है, एम्प्लॉयमेंट आईडी होता है, वो डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, रोल नंबर डिफरेंस होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होता है। तो ये सब यूनिक आईडीज है जिसके बेसिस पे ही आप वी लुकअप या एच लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। आप वैसे डेटा पे वी लुकअप अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिपीट ना हो। तो आपको हमेशा उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है जो रिपीट ना होता है। ओके, तो हम लोग इसीलिए आईडी यूज कर रहे हैं ताकि आईडी डिफरेंट हो, उसके बेसिस पे आप ये सब फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन मुझे निकालना है एम्प्लॉय नेम। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इक्वल टू दिया, वी लुकअप यूज करूंगा मैं। वी लुकअप में सबसे पहले आपको क्या देना है, लुकअप वैल्यू। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नेम। तो लुकअप वैल्यू मींस कि आपको एम्प्लॉय नेम किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, कि हम क्या लिखेंगे तो एम्प्लॉय नेम शो करेगा। तो मैं आईडी लिखूंगा तो एम्प्लॉय नेम शो करेगा, तो मैं आईडी ले लिया। देन मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद मेरा क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे मींस की कंप्लीट टेबल, तो मैं कंप्लीट टेबल यहां से सेलेक्ट करूंगा। ओके, देन मैं कॉमा यूज करूंगा। देन कॉलम इंडेक्स नंबर। अब रिजल्ट आपको क्या चाहिए, कौन से कॉलम का रिजल्ट आपको शो कराना, तो मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। देन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। देन मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। ऑल राइट, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, दीपक कुमार 103। 103 यहाँ पे दीपक कुमार। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 105 करके एंटर करता हूँ तो 105 में गणेश कुमार सिंह है। देन यहाँ पे गणेश कुमार सिंह शो कर दिया। देन मुझे उसका टोटल सेल फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना सेल्स किया है। देन मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दूंगा। अगेन मैं वी लुकअप यूज करूंगा। सबसे पहले आपको क्या देना है, लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग आप डेटा फाइंड कर रहे हैं। तो मुझे आईडी के अकॉर्डिंग डेटा फाइंड करना है, मैं आईडी सेलेक्ट करूंगा। देन मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद पूरे कंप्लीट टेबल को आपको सिलेक्ट करना है, मैं पूरा कंप्लीट टेबल सिलेक्ट कर लिया। देन मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए, तो मुझे ये वाला कॉलम का डेटा चाहिए। देन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8, 9, देन 10। तो ये मेरा 10 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप करूंगा। देन मैं कॉमा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये यहाँ पे आपका इस तरह से शो किया। ओके, देन अगर मुझे किसी का भी डिटेल्स निकालना है कोई पर्सन का, तो मैं सिंपली उसका आईडी डालूंगा, उसका डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो कर देगा। मैं यहाँ पे सिंपली आईडी डाला, उसका डिटेल्स यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से आप सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन होता है, इफेक्टिव आपका फंक्शन होता है, जिसके बेसिस पे आप बहुत ही क्रिटिकल डेटाबेस में से अपने डिटेल्स को इजीली, इट मीन सेकेंड्स में फाइंड कर सकते हैं, बस एक छोटे से फॉर्मूला के साथ। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्मूला है, और मोस्टली इसका यूज किया जाता है एक्सेल में। मींस कि ये एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके बेसिस पे बड़े बड़े डेटाबेस में से आप तुरंत सेकेंड्स में डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं दूसरे कंडीशन के बेसिस पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। ओके, ये डेटा मेरे पास है जिसमें एम्प्लॉय कोड मैंने लिखा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन है, ब्रांच है, हायर डेट है और सैलरी अवेलेबल है। ओके, सपोज मुझे यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय कोड। ओके, फिर मैंने एम्प्लॉय कोड क्यों लिया, क्योंकि ये यूनिक डेटा है। आप कभी भी वीलुकअप करेंगे तो यूनिक डेटा को बेस लेकर ही करेंगे। ओके, देन मुझे क्या निकालना है, तो मैं चाहता हूं मैं इसका निकालूं हायर डेट और सैलरी। ऑलराइट, देन मुझे हायर डेट और सैलरी चाहिए एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग। इट मींस मैं यहाँ पे 55 लिखूं तो 55 नंबर कोड वाला का हायर डेट और सैलरी मुझे पता चल जाए। ओके, देन मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा इक्वल टू अगेन वी लुकअप, क्योंकि ये वर्टिकल डेटा है। जनरली वर्टिकल डेटा ही टाइप करते हैं, इसलिए मोस्टली वी लुकअप यूज होता है। एच लुकअप बहुत कम यूज होता है, लेकिन सिमिलर तरीका मैंने आपको बताया, आप यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करें। एंड वी लुकअप वैल्यू, इट मीन्स कि किसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर रहे हैं, तो मैं कोड के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहा हूँ, तो कोड मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। देन कॉमा टेबल एरे। टेबल मीन्स कि मुझे पूरा कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है। ओके, तो जितना भी टेबल एरिया है, मैंने 100 डेटा लिया है यहाँ पर।
तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, देन सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मींस कि रिजल्ट कॉलम नंबर, रिजल्ट कॉलम नंबर। आप कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पर रिजल्ट कॉलम नंबर को पॉइंट आउट करेंगे। ओके, तो रिजल्ट में क्या है, हायर डेट। हायर डेट मींस कि इसका कॉलम क्या है, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 6 एंड 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा, देन मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद में फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन इंटर कर दूंगा। तो ये इसका हायर डेट है। तो डेट को डेट फॉर्मेट में ले आइए, तब वो शो करेगा। ऑलराइट, देन यहाँ पे मैं 75 का डालता हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए 25 अक्टूबर 88, 25 अक्टूबर 88। ऑलराइट, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ओके, देन सैलरी मुझे फाइंड करना है। मैं सिमिलर क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा। अब मैं कॉपी करना आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके कॉपी किया, कॉपी करके इंटर प्रेस करिएगा। इंटर करने के बाद अपने दूसरे वाले सेल पर डबल क्लिक करिए, देन पेस्ट करिए। ओके, फिर से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कोई मिस्टेक करते हैं। सिंपली इसको सेलेक्ट किया, फार्मूला बार में गया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्लिक मत करिएगा, डायरेक्ट इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद दूसरे सेल पर जहां पर भी आपको फार्मूला सेम अप्लाई करना है, डबल क्लिक करिए, देन पेस्ट करिए। अब मुझे चेंज क्या करना है, तो मुझे 7 के जगह पे 8 करना है, क्योंकि मेरा ये वाला डेटा फाइंड करना है। देन मैं एंटर कर दिया, तो ये आपका सैलरी 17,500 सैलरी आ गया। मैं 65 का निकालता हूँ, 65 किया। देखिए 26 अक्टूबर 88, 26 अक्टूबर 88, 17,500, 17,500। देन मैं सपोज 91 का निकालता हूँ। ओके, 30 नवंबर 1979, देन 22,750। तो मैं यहाँ पे निकाला 91। देखिए 13 नवंबर 1979, देन 22,750, दिस वन। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डिफरेंट जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, आप इस फॉर्मेट का एक स्क्रीनशॉट ले, इसके बेसिस पे आप उसको करें। ओके, देन आप VLOOKUP ये फॉर्मेट मैंने आपको करवाया था और ये मैंने आपको दिया भी था। ओके, देन आप यहाँ पर बस एक कॉलम में ऐड करके आईडी लिख लें और आईडी लिख के उसको निकालें। देन आप इस तरह के फंक्शन के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। ऐसा एक फॉर्मेट बना लें और उसके बेसिस पे आप निकालें। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और फिर आपको मैं एक बेहतरीन ऑप्शन बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन और ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और सीखते रहें। ओके, तो चलिए आज का हम ये ट्यूटोरियल यहाँ पर फिनिश करते हैं। देन मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल फार्मूलाज के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।